क्या कभी सोचा है कि आज की हमारी सारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ क्या हम गीज़ा के महान पिरामिड जैसा कुछ बना भी सकते हैं? सवाल तो बहुत बड़ा है और आज इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अरे हम चांद पर पहुंच गए, आसमान को छूती इमारतें खड़ी कर दी, लेकिन क्या हम सच में 4,500 साल पहले बने इस विशाल मॉन्यूमेंट की नकल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सुनिए, इसका जवाब है नहीं। और यकीन मानिए, ये टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इसे बनाएंगे क्यों? प्राचीन मिस्र के लोगों के पास एक बहुत बड़ा मकसद था, अपने फेरो के लिए एक मकबरा बनाना। आज हमारे पास ऐसा क्या है? खैर, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोई वजह मिल भी गई, तो फिर हमें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? तो चलिए इस जबरदस्त प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या होगा? एक ऐसी नींव तैयार करना जो मानो एक पूरे पहाड़ का वजन उठा सके। पिरामिड का वजन है पूरे 60 लाख टन। पता है ये कितना है? ये है 60 लाख कारों को एक के ऊपर एक रखने के बराबर। जरा सोचिए, इस वजन को संभालने के लिए नींव कितनी कितनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। एक अंदाजा लगाने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को ही ले लीजिए। उसका वजन सिर्फ 5 लाख टन है, मतलब पिरामिड के वजन का सिर्फ 8%। अगर नींव जरा भी कमजोर हुई तो ये पूरा का पूरा ढांचा बनने से पहले ही ढह जाएगा। तो अब बात करते हैं खर्चे की। सिर्फ जमीन और परमिट लेने में ही $120 मिलियन लग जाएंगे। फिर जियोलॉजिकल सर्वे के लिए $5 मिलियन और इसके बाद आता है सबसे बड़ा खर्चा, एक मजबूत कंक्रीट की नींव, जिसमें लगेंगे $400 मिलियन। और एक बात याद रखिए, अभी तक एक पत्थर भी नहीं रखा गया है और हमारा बिल $550 मिलियन तक पहुंच चुका है। और ये तो बस शुरुआत है। चलिए अब आते हैं अगले फेज पर। अब हमें चाहिए 23 लाख पत्थर के ब्लॉक। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन होगी। यहीं पर एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है। एक मॉडर्न फैक्ट्री एक दिन में करीब 100 पत्थर काट सकती है। इस रफ्तार से तो हमें 63 साल लग जाएंगे, लेकिन हमारा टारगेट तो सिर्फ 5 साल का है। तो इस 5 साल के टारगेट को पूरा करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें 250 आधुनिक डायमंड वायर 100 मशीनें एक साथ दिन रात 24 घंटे चलानी होंगी। तभी जाकर हम एक दिन में करीब 1260 ब्लॉक्स की सप्लाई कर पाएंगे। और इसका खर्चा? सिर्फ मशीनें ही $25 मिलियन की आएंगी। कच्चे पत्थर के लिए $1.1 बिलियन और इन सबको चलाने के लिए बिजली, उसका बिल आएगा करीब $155 मिलियन। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसे शायद इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन कहा जा सकता है। मतलब 60 लाख टन पत्थर को 900 किलोमीटर दूर तक ले जाना, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब जरा इन नंबर्स को सुनिए, दिमाग घूम जाएगा। पूरे 2400 हेवी ड्यूटी ट्रकों की जरूरत पड़ेगी जो 900 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। सोच कर देखिए, लगातार 5 सालों तक हर रोज 132 ट्रक साइट पर आ रहे हैं। मतलब एक ऐसा काफिला जो कभी खत्म ही नहीं होता। सिर्फ इस ट्रांसपोर्टेशन पर ही करीब करीब $200 मिलियन का खर्च आएगा। इसे जोड़ते ही हमारा टोटल खर्चा $2 बिलियन के पार पहुंच गया है। और अभी तक हमने एक भी पत्थर नहीं जोड़ा है। और अब आता है सबसे मुश्किल काम, असल में पिरामिड को बनाना। चलिए अब फाइनल कॉस्ट को जोड़ते हैं। हमें चाहिए होंगी खास तरह की क्रेनें जो $300 मिलियन की आएंगी। फिर 3000 मजदूरों की 5 साल की सैलरी और बाकी खर्चे, मतलब $400 मिलियन। और वो जो चमकदार सफेद फिनिश है ना, उसके लिए सफेद चूना पत्थर की केसिंग पर लगेंगे $250 मिलियन और। तो आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 42% तो सीधे सीधे कच्चे माल यानी पत्थर पर ही खर्च हो रहा है। उसके बाद नंबर आता है नींव, मजदूरों और मशीनों का। और अब ग्रैंड टोटल लगभग $2.95 बिलियन। और सुनिए, इसमें अभी रोड टैक्स और पावर प्लांट बनाने जैसे छिपे हुए खर्चे तो शामिल भी नहीं हैं। इस भारी भरकम रकम को अगर देखें तो ये बुर्ज खलीफा की लागत, जो कि $1.5 बिलियन थी, उससे लगभग 2 गुनी है। और अमेरिका के सोफाई स्टेडियम, जिसकी लागत $3 बिलियन है, ठीक उसके बराबर। लेकिन बात सिर्फ पैसे की है ही नहीं। जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट जाही हवास ने कहा था, मिस्र ने पिरामिड नहीं बनाए,
बल्कि इन पिरामिडों ने मिस्र को बनाया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक इमारत नहीं था, इसने तो एक पूरी की पूरी सभ्यता को गढ़ा था। और यहीं पर आकर एक आखिरी सवाल खड़ा होता है। आज की इस दुनिया में जहां हर चीज का कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल देखा जाता है, वहां एक ऐसे स्मारक की क्या कीमत है जिसका कोई बड़ा, सबको जोड़ने वाला मकसद ही ना हो? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो चीज 4,500 साल पहले मुमकिन थी, वो आज कितनी नामुमकिन सी लगती है।